नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सुभाष शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम भगवान शिव के पवित्र महीने सावन के विषय में और कुछ बातें चर्चा करेंगे। पवित्र सावन का महीना जो है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अति उत्तम समय होता है। भगवान भोलेनाथ वो स्वभाव से ही भोले हैं, वो थोड़ी सी भक्ति करने पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में अति उत्तम पवित्र और जो है अनेक प्रकार की जो है संपदाओं को देने वाला और सब प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला ये पवित्र महीना भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, भक्तों के लिए एक भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के और भक्तों को प्रदान किया है। तो इसका पूर्ण तरीके से आप लाभ उठाएं, उसका लाभ लें और भगवान शिव की जो है पूजा अर्चना करके, भक्ति करके, उनकी सब प्रकार से जो है प्रसन्नता प्राप्त करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। सावन के महीने में भक्त लोग जो हैं अनेक प्रकार से अपने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार से पूजा करते हैं। कोई नृत्य के द्वारा करता है, कोई पूजा करके करता है, कोई जल चढ़ा के करता है, कोई बेल पत्र चढ़ा के करता है। अनेक प्रकार से भगवान शिव को भक्त जो है प्रसन्न करते हैं और अपनी अनेक जो है मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो उन लोगों के लिए है जिनके विवाह में देरी हो रही है। पहले भी मैंने जो है वीडियो आपको बना के और जो है विवाह संबंधी उपाय बताए हैं, लेकिन ये सावन के पवित्र महीने में किया हुआ अचूक उपाय आपको जो है तुरंत लाभ देने वाला है। तो आज फिर से इस उपाय को जो है आप कीजिए। आप ध्यानपूर्वक सुने कि भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती पार्वती सबको जो है आनंदित करने वाले हैं, सभी भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। और भोलेनाथ तो जो है सब देवों में महादेव जो है अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। वो केवल एक लोटा जल मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, आयु बहुत बढ़ गई है और विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं, आपस में सहमति हो जाती है तो किसी भी विषय को लेकर के और रिश्ते टूट जाते हैं, होते होते बातें बिगड़ जाती है। तो आपको शीघ्र विवाह के लिए आपका जल्दी से जल्दी विवाह हो, इसके लिए मैं आपको एक जो है उपाय बताता हूँ जो सावन के महीने में जो है आपको शीघ्र उसका फल मिलने वाला है। तो आप ध्यानपूर्वक सुने कि आपको किस प्रकार से क्या करना है। तो सावन का महीना जैसे ही शुरू होता है तो आपको सावन के महीने में उसे सोमवार का बड़ा महत्व है, क्योंकि भगवान शिव का जो है सोमवार का ही दिन जो है अति प्रिय जो है माना गया है, भगवान शिव का दिन है। तो आप माँ भगवती गौरी और भोलेनाथ की सोमवार को जो है पूजा करें। लेकिन इस उपाय में आपको प्रतिदिन पूरे महीने जो है सावन के पूरे महीने में आपको प्रतिदिन जो है मैं बताऊंगा उस प्रकार से आपको और भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए पूजा अर्चना करनी है। तो सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा जिसमें कोई ज़्यादा आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, परेशानी नहीं आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे ही श्रावण का महीना शुरू होता है तो आपको प्रथम दिन जिस दिन श्रावण का महीना प्रारंभ हो उस दिन जो है प्रातःकाल ही आपको और स्नान आदि से निवृत्त होकर के और बड़े उत्साह और प्रेम के साथ में, यानी कि अपना स्नान आदि से निवृत्त और अपने को शुद्ध करके और भगवान का ध्यान करना है कि बाबा भोलेनाथ, हे माँ भगवती पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। मैं आज से आपका जो है पूरे महीने श्रावण के महीने आपकी पूजा करूँगा। आप मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए और अपने मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। उसके बाद में फिर आपको थोड़ा गंगा जल ले करके और भगवान नारायण का ध्यान करके, भगवान शिव का ध्यान करके उसको जो है ना पीना है, आचमन करना है, पीना है। और पीने के बाद अपने आप को जो है शुद्ध करके और भगवान के लिए पूजा के लिए जो है एक थाली आपको तैयार कर लेनी है, जिसमें जो है रोली, चावल, धूप, सुपारी, लौंग, इलायची, जो भी चीज़ आपके पास में पूजा के लिए और उपलब्ध हो वो भगवान भोलेनाथ को जो प्रिय है ऐसी चीज़ें, बेलपत्र है, ऐसी सभी सामग्रियाँ एक लोटे में जल ले लीजिए और उसमें गंगा जल डाल लीजिए और पवित्र मन से वस्त्र पहन ले। अगर आप पीले वस्त्र पहने तो भी अति उत्तम है, हरे वस्त्र पहने तो भी उत्तम है, लेकिन पीले वस्त्र जो है अधिक जो है उत्तम रहेंगे, अच्छे रहेंगे। आप पीले वस्त्र धारण करें
और जो है भगवान शिव श्रद्धा के साथ में भगवान शिव के मंदिर में जाइए, शिवालय जहाँ पर है वहाँ जा कर के भगवान भोलेनाथ, गणेश जी महाराज को, माँ भगवती को, बाबा भोलेनाथ को, कार्तिकेय भगवान को, नंदीश्वर महाराज को, सभी को बड़े प्रेम से जो है नमस्कार करें और आराम से बैठ कर के भगवान का ध्यान करें। और फिर जो है वहाँ पर बैठ कर के आप जल थोड़ा सा चावल अक्षत ले लें, चावल ले लें हाथ में, और चावल ले करके थोड़ा जल डाल लें, पुष्प ले लें, और इस प्रकार जो है उसमें गंगा जल या जल डाल करके और आप संकल्प कर लें कि आज से मैं जो पूरे महीने, श्रावण के महीने, भगवान भोलेनाथ आपकी जो है, हे माँ भगवती पार्वती, मैं आपकी पूजा रोज़ नित्य करूँगा या करूँगी। इस प्रकार से भगवान का स्मरण करके, मेरा ये गोत्र है, ये मेरा नाम है, आज जो तिथि ध्यान कर लेगा, आज क्या तिथि है, तो उस दिन प्रतिपदा जब शुरू होगी तो प्रतिपदा तिथि होगी, श्रावण का महीना होगा, तो उस दिन से आप जो है भगवान भोलेनाथ को कि मैं इस प्रकार से इस गोत्र से उत्पन्न हूँ, ये मेरा नाम है, आज ये तारीख है, ये दिन है, यह, और मैं जो है आपकी 1 महीने की पूजा का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। आप इसे स्वीकार करना, मैं जो भी पत्र पुष्प जल आपको समर्पित करूँ आप उसे स्वीकार करके और मेरी पूजा को स्वीकार करके मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और अपनी मनोकामना भी उसी में कि मेरी जो है ना मन ही मन आप स्मरण कर लें कि मेरी ये मनोकामना है कि हे प्रभु आप इसे पूर्ण करना, इस प्रकार करके, और वो संकल्प को जल सहित जो है एक तरफ वहीं भगवान भोलेनाथ के शिवालय के साइड में एक तरफ वहीं पे अंदर ही छोड़ दें। फिर जो है थोड़ा हाथ में जल लेकर के पवित्र करके और भगवान का ध्यान करके पहले गणेश जी महाराज को, यानी कि आप जब पूजा में जाएँ तो विशेष ध्यान रखें, दुर्वा और सिंदूर 2 चीज़ें ज़रूर लेके जाएँ। एक तो दुर्वा यानी दूब, जो पार्क में होती है, दूब जिसको कहते हैं, उस दूब को लेके जाए और सिंदूर लेके जाए, ये विशेष लेके जाए। सभी पूजा की सामग्री और भी रहें, लेकिन और सामग्री न्यूनता रहे, नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन ये 2 चीज़ें आप लेके जाएं। और भगवान की भली प्रकार से बड़े जो है स्नेह के साथ में सबसे पहले गणेश जी महाराज का ध्यान करके नमस्कार करें। फिर जो है माँ भगवती का, भगवान भोलेनाथ का, कार्तिकेय भगवान का, नंदीश्वर महाराज का ध्यान करके नमस्कार करके और लोटे में जो जल लेकर के आए भगवान को प्रेम से जो है जलाभिषेक करें, जल से यानी धारा दे करके भगवान भोलेनाथ को। और सभी जैसे गणेश जी महाराज हैं, माँ भगवती हैं, कार्तिकेय महाराज हैं और नंदीश्वर महाराज हैं, उन सभी को भी जो है जल अर्पण करें और भगवान भोलेनाथ को बड़े आनंद के साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप जल का अर्पण करें। भगवान का प्रेम से हृदय से नाम लें। जितना आप हृदय से भगवान का स्मरण करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, आपकी जो है मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होगी। उसके बाद में माँ भगवती गौरी को जो है और सभी को थोड़ा थोड़ा चंदन लगाना है, माँ भगवती को जो है सिंदूर अर्पण करना है और गणेश जी महाराज को दुर्वा अर्पण करनी है। भगवान भोलेनाथ का अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में बैठ करके उनका जो है ध्यान करें। और फिर जो है ना बैठ करके ओम गौरी पतये नमः, ओम गौरी पतये नमः, इस मंत्र का आप 108 जाप कर लें। अगर मान लीजिए मंदिर में भीड़ है या अधिक लोग हैं, वहाँ आपको बैठने का थोड़ा स्थान नहीं है, तो ये जो है माला का कार्य आप घर आकर के भी कर सकते हैं। अगर मंदिर में करेंगे तो इसका अति उत्तम आपको कई गुना लाभ अधिक मिलेगा। तो मंदिर में बैठ करके ही इस मंत्र का आप जाप कर लें। फिर उसके बाद में भगवान भोलेनाथ को, सभी को जो है कि हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हे माँ भगवती गौरी, इस प्रकार प्रार्थना करके और जो भी आपकी मनोकामना है उसको जो है पूजा के, जब सारी पूजाएं आपकी हो जाएं, भगवान की जो है विधिवत जो है पूजन करके उनकी आरती कर लीजिए। और आरती करने के बाद में नंदीश्वर महाराज जो है भगवान शिव के परम भक्त हैं, भगवान नंदीश्वर है, उनसे बड़ा संसार में भगवान भोलेनाथ का कोई प्रिय भक्त नहीं है। वो परम भक्त हैं और गणों में भी सर्वप्रथम जो है नंदीश्वर महाराज है। तो जो है नंदीश्वर महाराज का आप ध्यान करें, नमस्कार करें और नमस्कार करने के बाद में आपकी जो भी मनोकामना है वो नंदीश्वर महाराज के जो है कान में निवेदन करें, यानी कान में प्रार्थना करें, उनसे कान में बोलें, उनसे कान में कहें कि हे नंदीश्वर महाराज आप मेरी प्रार्थना को शीघ्र अतिशीघ्र भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाइए और मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। क्योंकि नंदीश्वर महाराज जो हैं भगवान शिव के प्राण ही हैं, उनके हृदय के तार नंदीश्वर महाराज से जो है सीधे जुड़े हुए हैं। इसलिए नंदीश्वर महाराज से कहा हुआ, प्रार्थना की हुई, उनके कान में कही गई बात तुरंत भगवान भोलेनाथ तक पहुँचती है। तो आप मनोकामना भगवान शिव नंदीश्वर महाराज के जो है कान में उनको कहें
और आनंद के साथ में सभी देवी देवताओं को, सभी जो भी हैं शिवालय में भगवान शिव, गणेश जी महाराज और जो है शिव परिवार को, सबको जो है प्रणाम करके और थोड़ा सा जल जो है लेकर के और नंदीश्वर महाराज के चरणों में से और अपने सिर पर जो है लगा करके, आप भी चंदन लगा करके वहाँ से और प्रार्थना करके, और इस प्रकार आपको नियमित जो है पूरे जो है 1 महीने का ऐसा नियमित करना है। रोज़ गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी है और भगवान का और माँ भगवती को सिंदूर, बाकी पूजा की विधि आप भली प्रकार से जलाभिषेक द्वारा भगवान को कर सकते हैं। चाहें तो भगवान भोलेनाथ को आप उसमें जल में दूध भी मिला सकते हैं। अगर जल में दूध मिला है तो विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि तांबे का पात्र नहीं होना चाहिए, चांदी का ले लें या और किसी प्रकार का पात्र ले लें, स्टील का जो है पात्र ले लें, जैसा भी ले लें, लेकिन तांबे का पात्र नहीं होना चाहिए। तांबे के पात्र में केवल जल ही भगवान भोलेनाथ को अर्पण किया जाता है। इस प्रकार जो है आपको 1 महीने तक रोज़ जो है भगवान शिव के जो है मंदिर में जाना है, उनको साष्टांग प्रणाम करना है। जाएं आप मंदिर में पहुँचे तब भी भगवान भोलेनाथ को साष्टांग प्रणाम करना है, और जब वहाँ से वापस आएँ तब भी आपको भगवान भोलेनाथ को साष्टांग प्रणाम करके अपनी प्रार्थना का निवेदन करना है। लेकिन विशेष जो है ध्यान रखें कि जब आप आने लगें तो नंदीश्वर महाराज के कान में और अपनी मनोकामना को कह करके उनसे और आना है कि आप भोलेनाथ तक पहुँचाए। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप श्रद्धा और भक्ति के साथ में ऐसा कहेंगे, उनसे जो है ना प्रार्थना करेंगे, तो आपकी मनोकामना भगवान शिव तक अति शीघ्र पहुँचेगी और आपका जो है विवाह शीघ्र होगा। और भी आपकी किसी प्रकार की बाधा हो उसको भी भगवान से निवेदन करने से और शीघ्र भोलेनाथ आपकी सभी परेशानियों को, सभी कष्टों को दूर करेंगे और विवाह का तो कार्य निश्चित रूप से आपका हो ही जाएगा। मेरा ऐसा विश्वास है, आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपका विवाह अति शीघ्र होगा। जो भी रुकावटें आपके विवाह में वो दूर होंगी, और जब आपका विवाह हो तो जो है आपका कार्य बन जाए तो आप जो है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे मैं आपको जो भी उपाय बताता हूँ आप तक पहुँचते रहें, आपको लाभ मिलता रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें। नमस्कार।